भाई साहब बाराबंकी जनपद में आज गजब हो गया। गजब इस कदर से हो गया क्योंकि भाई साहब आज भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह स्वयं प्रकट हो गए, वो भी बाराबंकी जनपद में। जब वो खुद पहुंचेंगे तो भाई साहब कार्यकर्ताओं की तो भीड़ देखने को मिलेगी ना। ऐसे में आशु चौधरी भी मौजूद थे और उन्होंने अध्यादेश समेत न जाने ऐसे कितने मुद्दों पर क्या क्या कहा। सुनना चाहेंगे तो जरा ध्यान सुनेगा क्योंकि भाई साहब वो तो सरकारी अधिकारियों के पीछे ही पड़े रहते हैं, तो जरा ध्यान सुनेगा और मुस्कुराइएगा मत। फिलहाल क्या कह रहे हैं आशु चौधरी, आइए सुनते हैं। पहली चीज तो जो अध्यादेश केंद्र सरकार ला रही है ये किसान विरोधी है, क्योंकि इसमें जो नियम लगाए गए हैं उसमें कहीं पर भी इस अध्यादेश में एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइवेट पूंजीपति जो हमारी फसल को खरीदेगा, जिसमें इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, इसके अंतर्गत जो हमारी फसलों की जो खरीदारी होगी उसमें कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है। तो क्या पता आगे चल के वो हमारी फसल किस रेट में खरीदें। ये अध्यादेश इसलिए किसान विरोधी है और हमारी जो मांग है तो केंद्र सरकार निजीकरण पे जोर दे रही है, तो ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सरकार किसी सरकारी तंत्र का निजीकरण करे। तो संविधान की रक्षा के लिए हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और रोड पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। भाई साहब अध्यादेश के संबंध में आशु चौधरी ने क्या कहा ये तो आपने सुन लिया। अब इस दौरान अधिकारियों के संबंध में इन्होंने क्या कहा, इन्हीं से सुन लीजिए, हम क्यों बताएं। भाई साहब क्या कहा सुनिए। डेट में जो हमारी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई उसमें हमारी ये मांग है कि फसल कटने से 15 दिन पहले तौल की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, वरना जनपद के जितने भी अधिकारी हैं इनके सोने के बिस्तर से धान को बिताने का काम भारतीय किसानों में भानु करेगा। एक एक धान बीनेंगे बिस्तरे से सब सो पाएंगे। ये किसान 15-15 दिन मंडियों में सो नहीं पाता है, सिलेंडर पे और उस पे स्टोव पे खाना बनाकर खाता अपने धान की तौल को लेकर। तो अगर प्रशासन ने 15 दिन पहले व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई तो इनको सोने नहीं दिया जाएगा। ये भारतीय किसानों में भानु का वादा है प्रशासन से। बात है सरकार किसान को खाद नहीं दे पा रही है, पानी नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तेल के रेट आसमान छू रहे हैं, किसान की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। लॉकडाउन जब हुआ, देश में आपदा आई, तो देश के किसानों ने अपने उत्पादन का 1 रुपया मूल्य नहीं बढ़ाया और देश की जनता आमदन के साथ खड़े रहे। तो सरकार को भी सोचना चाहिए। जो खाद की व्यवस्था है, अगर हम अपने खेतों में खाद नहीं पाएंगे तो हमारे उत्पादन में जो कमी आएगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई साहब आशु चौधरी ने क्या क्या कहा ये सब आपने सुन लिया, और नहीं सुना तो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। फिलहाल बातें तो बिल्कुल सही ही कही हैं, अब सही है या गलत ये तो आप ही फैसला करेंगे ना। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। और इस दौरान हम तो बताना भूल ही गए कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह का स्वागत जोर शोरों से बाराबंकी जनपद में किया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह की तमाम खबरें आपको मिलेंगी सिर्फ एबीएन न्यूज़ 24।